गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? बताइए भाई, कैसे हो आप सभी? अपना एक ही प्रश्न रहता है, कैसे हो आप सभी, और गुड इवनिंग अपनी ओर से, है ना। चलिएगा भैया, 3 दिन का महाकुंभ है अन अकेडमी पर, है ना। जहां पर दम से आपको स्पेशल क्लास मिलने वाली है, तो स्पेशल क्लास अपन भी देंगे शाम के टाइम। ओके। चलो, एक छोटा सा अपडेट आप लोगों के लिए ये है कि मैंने करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों को बोला था, है ना। रानी गुड इवनिंग सृष्टि जी, गुड इवनिंग। आ जाओ सभी लोग, जल्दी जल्दी आ जाओ, है ना। आज तो अपन आग लगा देंगे। आग नहीं लगाना है, पढ़ना है सभी को, ठीक है। आ जाओ सभी लोग, है ना। मस्त है। चलो भाई, अपन भी यही चाहते हैं, सभी स्टूडेंट मस्त रहें, बिल्कुल, है ना। सभी खुश हो ना। ऑलवेज बी हैप्पी। मेघा जी, गुड इवनिंग। चलिए, सभी विद्यार्थियों को मैं सबसे पहले सादर नमस्कार करना चाहूंगा। इवनिंग की क्लास में आज हम लोग काफी लंबे टाइम के बाद इवनिंग में मैंने क्लास ली है, क्योंकि इवनिंग में मैं क्लास लेता नहीं हूँ। क्यों? इस टाइम तो हम सो जाते हैं, ऐसा है क्या? नहीं भाई, सोते तो नहीं है, लेकिन फिर भी इवनिंग में मैं क्लास नहीं लेता हूँ, ठीक है। आज पहली बार ली है क्लास, तो दबा के लेंगे। और क्लास में आज इस टाइम क्लास रुचि राजन कुछ दिनों तक तो रहेगी, इसी टाइम क्लास रहेगी, कुछ दिनों तक तो इसी टाइम क्लास रहेगी। रीजन है उसका। रीजन है उसका, क्या रीजन है भाई? रीजन उसका ये है कि अनअकैडमी पर महाकुंभ लगा हुआ है। लगा दीजिए सर आग। ठंडी सब ठीक हो जाएगा। ऐसा है, ठंडी लग रही है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो लगा देते हैं अभी, आज अपन आग लगा देंगे क्लास में, है ना। प्रीति शर्मा जी, शर्मा जी शाम को, क्या बात है। चलो, सभी स्टूडेंट का थोड़ा सा वेट करते हैं। जय हिंद शर्मा जी, जय हिंद। काफी लंबे टाइम के बाद आप क्लास में आई हैं। शाम के यदि देखो नया कुछ होता है तो हम नई चीज लेकर के आते हैं। आप लोग देख सकते हो, शाम का सेशन बिल्कुल अलग रहेगा। अपना हर एक टाइमिंग जो रहता है उसमें क्वेश्चन और क्वेश्चन का प्रकार, क्वेश्चन का टाइप, सब कुछ आप लोगों का अलग रहता है। आज जो हम इवनिंग में क्वेश्चन करेंगे वो 2012 से 2020 तक किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है। तो एमपीजीएस का सेशन आप लोगों का है, 101 नंबर का सेशन है, और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आप लोगों को करवाए जाएंगे। तो चलिएगा, शुरुआत करें। एक बार प्रेजेंट लगा दीजिए सभी लोग, कौन कौन मौजूद है। एक बार प्रेजेंट लगा दें सभी लोग, कौन कौन जिंदा है मेरे साथ, क्योंकि आज क्लास में होना कहने का मतलब अपने आप में एक, हाँ, युद्ध के विरुद्ध जाना, ऐसा ही है। तो देखिएगा, प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे 60, और 60 प्रश्नों में आप लोगों की भूमिका ये रहेगी कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से देना है जैसे कि प्रत्येक प्रश्न आप लोगों ने जो है पहली बार पढ़ा हो, ऐसा। हाँ भाई, ऐसा दोगे तभी आप लोगों का काम बन पाएगा, ठीक है। स्टार्क भी आ चुके हैं, सब लोग आ रहे हैं, 1 मिनट और रुको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। स्टूडेंट कम रहेंगे, मुझे पता है, इस बात के बारे में जानकारी है। नमस्कार नंदिनी जी, क्योंकि विद्यार्थी अन्य क्लासों में व्यस्त हैं। ऐसा मुझे जो है अवगत हुआ है कि काफी सारी क्लासेस चल रही हैं। बस हिंट देते रहना बीच बीच में, ठीक है तेजस्विनी, हिंट देते रहेंगे। मुझे पता है कि आप लोग हिंट के कारण ही जी पाते हो, है ना। चलो शुरुआत करें ना। स्टार्ट। बिल्कुल। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, ये रेफरल कोड को नहीं भूल जाना। ये रेफरल कोड आपकी जिंदगी का अमृत है। एमसीजी एकेडमी 10 10% का डिस्काउंट देता है। ये अमृत को आप लोग पी लोगे तो 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा। अच्छा, कोई भी विद्यार्थी ऐसा जो पहली बार आया हो, वो बता दें, यस करके लिख दीजिए। कोई भी ऐसा है जो पहली बार आया है? नहीं आया तो आज का पहला क्वेश्चन, ये प्रश्न जो मैं आज आपको बता रहा हूं वो सन 2012 से लेकर के 2020 तक किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखो, मेरी क्लास जब अलग टाइम पर होती है ना, तो कुछ उसमें अलग भी होता है, ऐसी बात नहीं है। अरे क्या बात है, वेरी गुड। आज आप भी आए हो। चलो, पहला प्रश्न आप लोगों का है, किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए? तो बताओ भाई, किसकी मृत्यु के बारे में यह कथन कहा गया है कि उसकी मृत्यु के बाद विद्या और विद्वान दोनों ही आप लोगों के निराश्रित हो गए? निराश्रित समझते हो? हाँ, वेरी गुड। आप सभी का ये प्यार देखकर मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि काफी सारे सीनियर टीचर आज लाइव हैं। तो मुझे आप सभी से ये उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन आप आए, इसके लिए बहुत 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 सारा धन्यवाद। नरेश वर्मा, रुचि और कुलदीप लोधी, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग आप लोगों की चल रही है। वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गजब आप लोगों का टाइमिंग है। देखो, राजा भोज के मरने के बाद ऐसा कहा जाता है कि उनके मृत्यु के पश्चात विद्या और विद्वान दोनों ही आप लोगों के निराश्रित हो गए थे।
साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि राजा भोज कहाँ के निवासी थे, ये क्वेश्चन आप लोग बता दें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, राजा भोज कहाँ के निवासी थे? तो राजा भोज आप लोगों के भोपाल के निवासी थे। ये आसान सा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। अच्छा, मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले कितने राज्यों की सीमाएं राज्य को छूती थी? ये क्वेश्चन आया हुआ है कभी ना कभी, जब कभी आया हो तब देख लो, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ है ना। तो मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों को छूती थी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। अच्छा, ऐसा है, देखो वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग आप सभी को पता है कि हमारी जो एमपी है कितने राज्यों को छूती है? 5 राज्यों को छूती है ना। अब उससे पहले किन किन को छूती होगी, थोड़ा सा आइडिया लगा लो, आपको आइडिया लग जाएगा। छत्तीसगढ़ को कौन कौन से टच करते हैं जो एमपी के इलाके हैं, आपको हिंट मिल जाएगी, हिंट दे रहा हूं मैं आपको, है ना। तो हिंट मिला लीजिए, आप लोगों को हिंट लग जाएगी, ठीक है। वेरी गुड। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, उसी तरीके से आप लोग आंसर दीजिए, है ना। हिंट देनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चे बेचारे घायल हो जाएंगे। मुझे पता है आज के प्रश्न आसान भी हैं लेकिन ज्यादा टफ भी है ना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। गलत बात बोल रही हैं तो फिर कोशिश करेंगे कम से कम हिंट देने की, ठीक है। चलो सावित्री, अच्छा सावित्री निराश हो चुकी हैं तो सावित्री की बात को माना जाएगा। आरोही ठाकुर, आपका टाइमिंग बहुत बढ़िया। तेजस्विनी, कुलदीप, आप लोग बढ़िया चल रहे हैं। जय श्री राम सोनू भाई, जय श्री राम भाई। मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले आप लोग जो है 7 राज्यों को सीमाएं छूती थी। भाई ये बताओ, सबसे पहले एक फीडबैक और दे दो, ये फोटो अच्छा लग रहा है कि नहीं, है ना। ये फोटो की मैं फ्रेम बनवाने वाला हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ इसमें कि नहीं, बता दो यार। आप ही लोगों की पसंद और नापसंद डिपेंडेंसी रहती है। अच्छा लग रहा हूँ ना, तो ठीक है, मैं फ्रेम बनवाने वाला हूँ इसका, ठीक है। अच्छा तेजस्विनी, चलो मध्य प्रदेश में इंडस टू की स्थापना निम्नलिखित किस नगर में की जा रही है? तो इंडस टू की स्थापना निम्नलिखित में से किस नगर में की जा रही है, आप लोग ये बताओ। गुस्से में लग रहा है। भोपाल में की जा रही है, हो चुकी है अब तो, मतलब जबलपुर में, ग्वालियर में, इंदौर में। बताओ कहां पर इंडस टू की स्थापना की जा रही है। बहुत ही शानदार आंसर आप लोगों का है। और इसी के साथ दूसरा भी आप लोग बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन भी इससे बनेंगे आप लोगों के, है ना। चलो पहले तो इसका आंसर दो, मध्य प्रदेश में इंडस टू की स्थापना निम्नलिखित में से किस नगर में की जा रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। जो विद्यार्थी पहली बार आया है ना, प्लीज आप लोग ऊपर व्हाट्सएप में जुड़ जाना। क्लास की पीडीएफ फाइल वहां पर मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा, है ना। इंडस टू की स्थापना निम्नलिखित में से किस नगर में की जा रही है? कौन कौन है जो पहली बार अपनी क्लास में आया है, उनका विशेष रूप से स्वागत किया जाए। कोई है जो पहली बार अपने क्लास में आया है? रूपाली, रूपाली आपका विशेष रूप से स्वागत है। रेगुलर क्लास में आया करो, है ना, आपका इंतजार रहेगा, है ना। रेगुलर आया करो, टाइम टू टाइम, ठीक है। चलो, तो इंदौर ही जो आप लोगों का आंसर रहेगा जिसमें इंडस टू की स्थापना की जा रही है। साथ ही साथ इंदौर को ही एमपी की क्या कहते हैं, खेल की राजधानी भी कहते हैं। अच्छा, एमपी की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं, बताओ। वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं, एमपी की वित्तीय राजधानी। मासूम, वेलकम टू द क्लास। कहाँ थी अभी तक आप? भाई इंदौर को ही कहते हैं। इसमें भी आप लोगों का डी वाला ही राइट आंसर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। हमेशा खुश रहो, ऑलवेज बी हैप्पी। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा दल ना तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है और ना ही मध्य प्रदेश राज्य के लिए मान्यता प्राप्त है? तो बताओ भाई, कौन सा दल है जो फिर भी अपनी पार्टी बना के घूमता रहता है? बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? तो ये तो आपको आसान से ही दिख रहा है ना। कौन सा दल आप लोगों का है जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है? मेघा, मेघा गलत दे रही हो। कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप में बहुत कह सकते हैं कि हिला देने वाली है। कम्युनिस्ट पार्टी के पास बहुत ज्यादा पावर है, ठीक है। आप तो 4 वाले में आंसर दो, 4 वाले में आंसर दो। निम्नलिखित में से कौन सा दल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है? ना तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है और ना ही मध्य प्रदेश राज्य के लिए। मैंने अभी आंसर पोल दिया ही नहीं है आप लोगों को, पोल दिया ही नहीं है तो आप लोग देंगे कहां से आंसर, है ना। चलो देखना, आप लोग बह मत जाना इसमें, है ना। बह मत जाना, मुझे पता है काफी सारे लोग बह जाएंगे क्योंकि उनको आशा ही नहीं है, उनको आशा ही नहीं है, उनको आशा ही नहीं है। रानी और रोली का सही आंसर मुझे पता था। गोंडवाना पार्टी की ओर जाओगे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी रजिस्टर्ड है भाई साहब, है ना। ज्यादा नहीं उड़ना। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी रजिस्टर्ड है। एमपी की स्पेशली देखा जाए, समाजवादी पार्टी का हर बार जो है रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है।
जो समाजवादी पार्टी आप लोगों का है वो राइट आंसर होगा। इसको एक बार देख लेना। जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो आपको हिला देते हैं, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। आसान क्वेश्चन तो सब लोग बता देते हैं। अच्छा, वर्ष 2006 में लोकार्पित मध्य प्रदेश की मान परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो मान परियोजना है जो ना, मान परियोजना किस नदी पर बनी है भैया? बिल्कुल आसान प्रश्न है, बिल्कुल ही आसान प्रश्न। ये कौन है? हाँ भाई, हाँ हाँ जल्दी बोल, हाँ हाँ बोलिए। चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न आप लोगों के सामने है कि मान परियोजना किस नदी पर बनी थी। तो पोल में आप लोगों को दे रहा हूं। मेरे देवियों, मेरे प्यारे सज्जनों, भाइयों बहनों, मित्रों, घबराया ना करो, परेशान ना हुआ करो, है ना। खुशी रहो, इंतजार करो, विश्वास रखो। विश्वास, यदि मेरे पर आप लोग विश्वास करोगे ना तो मैं आपका विश्वास भरोसा तोड़ूंगा नहीं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा जो एग्जाम में आते हैं आप लोग के, है ना। तो मान परियोजना जो आप लोगों की है वो मान नदी पर बनी हुई है। ऑप्शन बी जो है आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज योर गुड आंसर। अभी मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूंगा, रीजन है उसका। मैं आपसे चाहता तो प्रत्येक क्वेश्चन से दो दो तीन तीन क्वेश्चन ऊपर पूछ सकता हूँ, लेकिन इसीलिए नहीं करूंगा क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन 60 हैं आपके, है ना। तो इन 60 क्वेश्चन को पहले डिसाइड करो, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे लड़ेंगे, ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश में किस स्थान पर 11वीं सदी की जो है जैन प्रतिमा मिली है? तो भैया 11वीं 12वीं सदी की जैन प्रतिमा कहां पर मिली हुई है? भूमरा में, कसराबाद में, एरण में या पिपरिया में? तो बता दीजिए भाई आप लोगों की कहां पर है। ये कौन है? अ, श्रीवास, श्रीवास जी क्या बोल रहे हैं? टेल मी, मतलब व्हाट यू वांट। श्रीवास जी क्या चाहते हैं आप? देखो, पहले आप लोग कमेंट करके आंसर दें, ठीक है। आज जैसे आप दे रहे हो तो श्रीवास जी आपका गलत है ना, कमेंट करके आप लोग आंसर दीजिए। उसके बाद जो है मैं पोल जनरेट करूंगा, उसमें आप लोग आंसर दीजिए। जैसे मेघा गलत कर रही है ना, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, जैसे आपको हिंट लग जाती है। अरे मासूम, मासूम, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। अब हम कुछ ना कहेंगे, आप परेशान ना हो, है ना। जो करना था वो आपने कर दिया, है ना। चलो, कसराबाद आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी जो है आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज योर गुड आंसर। अच्छा, मध्य प्रदेश में सफेद शेर कहाँ मिलते हैं, जिस कारण से उसको सफेद शेर की भूमि भी कहते हैं? मध्य प्रदेश में सफेद शेर कहाँ मिलते हैं? तो बताओ भाई, सागर में मिलते हैं, उमरिया में मिलते हैं, रायसेन में मिलते हैं, होशंगाबाद में? बताओ भाई। अरे ये खुशी के पीछे बहुत सारी परेशानियां भी छुपी हैं, तो हर चीज थोड़ी ना बताई जाएगी, है ना। बस आप तो खुश रहो, हमारे साथ खुश रहो। अपनी क्लास में एक ही काम है, बी हैप्पी। जिसका माइंड डिप्रेस रहता है वो अपनी क्लास में आ जाया करे, बिल्कुल खुश होके जाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है रीवा, तो आप लोग रीवा नहीं लगाओगे। जैसे हम लोग, आपको भी पता है कि रीवा सफेद शेरों की भूमि, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो रीवा आप लोग कहाँ से लगाओगे, समझ रहे हो। आप लोगों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग चुनना है, तो ऑप्शन में आप लोगों को बताना है कि सफेद शेर कहाँ पाए जाते हैं। देखो बात को समझो, एग्जामिनर आपको वहां फंसाता है, आपने कंसेप्ट याद कर लिया और वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपको रिलेटेड फैक्ट का आंसर देना पड़ता है। इस बात को अपने दिमाग में डालें सभी विद्यार्थी, है ना। अच्छा, हेलियोडोरस ने गरुड़ ध्वज का निर्माण कहां पर करवाया था? तो बता दीजिए भाई आप लोग, हेलियोडोरस ने गरुड़ ध्वज का निर्माण कहां करवाया था? सांची में, इंदौर में, विदिशा में या मंडला में? तो भैया ये गरुड़ ध्वज इतना फेमस है ना कि इसको कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। खम बाबा, फेमस, विष्णु जी को समर्पित है ये। वेरी गुड शर्मा जी, एक्स्ट्रा फैक्ट। गरुड़ ध्वज का निर्माण जो आप लोगों का है वो विदिशा में करवाया गया था, हेलियोडोरस के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग भी जानते हैं, मैं क्यों नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि हम पहले से ही 60 क्वेश्चन लेकर के बैठे हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में कोयले की खानें किस कल्प की हैं? तो ये कल्प आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। मध्य प्रदेश में जो कोयले की खानें हैं वो किस कल्प की हैं? मालवा कल्प की, गोंडवाना कल्प की, तृतीय कल्प की? इनमें से किसी की भी नहीं। तो ये प्रश्न मैंने एक ना एक क्लास में तो पूछ रखा है आपसे, है ना। देखो क्वेश्चन वही है, आज के प्रश्न वही हैं जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं ना। आज के प्रश्न वही हैं जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं, है ना। चलिए वेरी गुड। तो मध्य प्रदेश में कोयले की खदानें जो आप लोगों की हैं वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा। यार आप लोग कैसे गलत करते हो,
गलत मत किया करो, ये तो सरल से क्वेश्चन होते हैं, है ना। गोंडवाना कल्प इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा, गोंडवाना कल्प बी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज योर गुड आंसर। अच्छा, महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश के किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था? तो उन महाजनपदों का नाम आपको बताना है जिन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। वत्स है, काशी है, दशाण है, या उपयुक्त सभी? छोटी एडमिन आ गई आप? छोटी एडमिन आ गई आप? कहाँ थी अभी तक? चलो भाई, इसका बताओ भाई कौन सा राइट आंसर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, सभी लोग सही आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। गुड इवनिंग छोटी। तो महाभारत में मध्य प्रदेश के किन महाजनपदों ने पांडव की ओर से युद्ध लड़ा था? तो वो महाजनपद आप लोगों की कौन सी थी? तो 10वें के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप लोगों की जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। फिलहाल आप लोगों का पोल नहीं आया ना, पोल इसीलिए नहीं आया क्योंकि इसमें देखो दो हैं, काशी और वत्स मैंने पढ़ा है और ये कंफ्यूजन में है, तो इसीलिए हम दो को देखते हुए मैं इस क्वेश्चन में मतलब अपवादित क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई विद्यार्थी अपवाद की स्थिति में रहे और फिर मेरे से बोले मास्टर, मास्टर हमने तो ये भी पढ़ा था, है ना। तो मैं किसी को अपवाद की कंडीशन में नहीं छोड़ूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। रानी, काशी और वत्स तो आपने स्पेशली पढ़ा होगा। 10 क्वेश्चन हो गए, लीडर बोर्ड दिखा रहा हूँ। 10 क्वेश्चन में नेता बोर्ड में किसकी क्या स्थिति है? स्टार्क टॉप चल रहे हैं, वेरी गुड। तेजस्विनी सेकंड टॉपर, रानी थर्ड चल रही है, नांती फोर्थ, सृष्टि फिफ्थ, सावित्री सिक्स्थ, मोहन भाई ए सेवेंथ, और मनीष एट, और नरेश नाइन्थ, और टीना जी 10। टॉप 10 स्टूडेंट से यही आशा है कि अंत तक आप लोग इसी तरीके से टॉप करते रहेंगे। आज इवनिंग में क्लास 3 दिन तक रहेगी, ठीक है, 30 तारीख तक इवनिंग में भी क्लास है आपकी। अच्छा, मध्य प्रदेश के एम्पोरियम का नाम क्या है? मध्य प्रदेश के एम्पोरियम का नाम क्या है? ये तो आप लोग जानते ही हैं, कितना आसान प्रश्न है। वसुधा, मृगनयनी, कलमाई, इसको कौन नहीं जानता भाई? बहुत जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं। नेट खत्म हो गया, वाईफाई लो, वाईफाई लो। क्लास से मत जाना, नहीं तो काले पानी की सजा होगी और काली पहाड़ी पर 10 दिन के लिए बंद किया जाएगा। काली पहाड़ी तो जहां मैं पढ़ाता हूँ, मैं बहुत खतरनाक जगह रहता हूँ, हाँ, काली पहाड़ी पर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मध्य प्रदेश का एम्पोरियम का नाम क्या है? मृगनयनी है, इसको रट लीजिए, ये किसी प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ है, क्योंकि आज जो हम प्रश्न कर रहे हैं वो सन 2012 से सन 2020 तक किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। शैलेजा कुशवा पूछती हैं, सर आप इतने खुश कैसे हो? भाई हमारी क्लास में आप कभी भी आना, खुशी मिलते हैं। हमको टेंशन तो है, लेकिन क्यों बताएं, इस मुस्कान के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है ना। चलो, मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रो रसायन उद्योग मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो बताओ भाई, ये किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। आप लोग मथुरा आ गया है तो फिर मथुरा साइड का एक आधी जिला उठा लो, काम हो जाएगा आप लोग का, है ना। मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रो रसायन उद्योग मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो भैया ये हमारा पड़ोसी जिला है, इतना भी हिंट दे देते हैं, और क्या दें आपको, है ना। और कितनी हिंट देंगे आपको भैया, आप भी ना बताओ तो फिर आपकी परेशानी है ना। चलो इतना और बता देते हैं, ये आप लोगों का सबसे उत्तरी जिला है। और क्या क्या बताएं, और भी बताएं, और भी बता देते हैं भैया, ये राजस्थान को भी छूता है, यूपी को भी छूता है। और बताएं यहाँ की विशेषता, और बताते हैं। यहाँ के लड़के कभी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते समय यही कहते हैं, मुरैने से हैं, कभी भी मुरैना नहीं कहेंगे, है ना। वो हमेशा कहते हैं मुरैने ते हैं, मुरैने ते। हाँ, हमारे ग्वालियर में रहते हैं, मित्र हैं काफी सारे लोग, तो उनसे इंट्रोड्यूस करना तो वो हमेशा कहते हैं हम मुरैने ते हैं, मुरैना कभी नहीं कहेंगे। ओके मासूम, कोई बात नहीं। मुरैने, मुरैना की गजक बहुत फेमस है, आओ कभी खिलाते हैं आपको, है ना। ऐसा नहीं है आर्यन उधर से है तो आर्यन बुरा लगे आर्यन। अच्छा, मध्य प्रदेश के किस जिले में भू उपग्रह संचार अन्वेषण केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो भैया एमपी का एक ही ऐसा जिला है जहां पर इसको सेटलमेंट किया जा सकता है, वो है आप लोगों का विदिशा, सागर, गुना, या भोपाल। तो बताओ भाई कौन सी जगह है जहां पर भू उपग्रह संचार अन्वेषण स्थापित करने की योजना है? शुभ रात्रि कहकर आप जा नहीं सकती, है ना, क्लास में ही रहना है, भले ही आप कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। बताइए इसका आप लोग प्री पोल क्यों नहीं कर रहे हो? प्री पोल जानते हो क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जो विद्यार्थी प्लस पर नहीं होते हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, जिससे क्या मुझे पता चल जाता है कि एक तो आप लोगों ने सारे के सारे पोल पढ़ लिए, दूसरा मुझे पता लग जाता है कि आप लोगों के पास सही आंसर है कि नहीं है। ज्यादा लोग गलत आंसर देते हैं तो मैं उनको हिंट दे देता हूँ, है ना।
अब वैसे बहुत सारे विद्यार्थी गलत दे रहे हैं, जैसे कि सुदीप है, मनीष है ना। चलो बताओ भाई कौन सा आप लोगों का राइट आंसर होगा, कौन सा राइट आंसर होगा। मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, अब देखेगा भाई, अब देखेगा, मैं पोल दोबारा से दे रहा हूँ, दोबारा से दे रहा हूँ, ठीक है। बच्चे परेशान नहीं होते, और हम तो बिल्कुल भी नहीं होते। मासूम परेशान कर रहे हो, मासूम बोल रही आरोही, मेघा, वेरी गुड। अच्छा आप बोल रहे थे कि पोल नहीं आ रहे हैं, अब तो आ रहा है ना सब, चलो वेरी गुड। मेरा भी गलत सर, नहीं शर्मा जी का तो सही है, शर्मा जी डेंजर है बहुत हमारे, ठीक है। चलो पढ़ाई कैसी चल रही है, यहाँ जो आप लोगों का है वो गुना आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। गुना में मध्य प्रदेश का जो है कह सकते हैं कि भू संचार उपग्रह स्थापित हो चुका है, मतलब योजना जो है खत्म हो चुकी है ना। अच्छा, निम्नलिखित स्थान पर वहां से प्रकाशित समाचार पत्रों के संबंध में कौन सा जोड़ा आप लोगों का सही नहीं है। तो बताओ भाई कौन सा जोड़ा आप लोगों का सही नहीं है। रतलाम से चेतना, और बालाघाट से कर्तव्य, बुरहानपुर से वीर शंतरी, और मुरैना से युग प्रणेता। तो भैया बताओ कौन सा आप लोगों का सही मैनेजमेंट नहीं ले रहा है, कौन सा आप लोगों का गलत मैचिंग है। कमेंट करके आंसर दीजिए, कमेंट करके आंसर दीजिए, कमेंट करके सभी विद्यार्थी आंसर दें, प्लस वाले विद्यार्थी मत देना बस, है ना। कृष्णा पटेल का बस सही आंसर है, सभी लोग गलत गलत दे रहे हैं, सभी लोग गलत दे रहे हैं, किसी का भी सही नहीं है अभी तक। चलो हिंट दे दूं क्या, मुझे सभी लोग गलत दे रहे हैं तो हिंट देना बनता है आप लोगों का, हिंट देना पड़ेगा। चलो हिंट दे रहा हूं, एमपी का एक ऐसा जिला जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों की सीमा को टच करता है, वहां का अखबार पत्रिका आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कौन सी है, ठीक है। वहां की पत्रिका का नाम मुझे बता दी, वहां की पत्रिका का नाम क्या है। नहीं, वीर शंतरी बुरहानपुर का ही है, डोंट वरी, है ना। मुरैना में युग प्रणेता, मुरैना के लोग बहुत पावरफुल होते हैं, वो युग प्रणेता। मुरैना में चाहे बंदूक लीगल आए इनलीगल आए, फाइनली बंदूक उनके पास होती है, तभी वो लोग युग के प्रणेता आप लोगों का कर पाते हैं ना। यहाँ पर जो आप लोगों का मिसमैच है बालाघाट, ऑप्शन बी जो है आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी इज योर गुड आंसर। अच्छा, भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश की कितने भागों में विभाजन किया गया है। तो वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है भौतिक दृष्टि से। भौतिक दृष्टि से आप लोग समझ पा रहे हो, इसका मैं चाहता तो मैप भी ला सकता था, तो लेकिन डिटेल क्वेश्चन के लिए अपने पास टाइम नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, ममता गलत दे रही हूँ आंसर, ममता नंदनी गलत दे रही हूँ, जो गलत देंगे उनको हम बता देते हैं जिससे वो शायद अपना आंसर चेंज कर सकें। तेजस्विनी गलत दे रही हैं, कुलदीप गलत दे रहे हैं, और प्रीति गलत दे रही है, मेघा गलत दे रही है। क्या हो गया, ये हमारे कौन है, श्रीवास जी, श्रीवास जी आप इतना श्रीवास जी आंसर दे रहे थे 7,777, इतने सारे नहीं भाई, 7 भागों में बांटा गया बस, 7,777 ज्यादा हो जाता है ना श्रीवास जी। हाँ क्यों नहीं, पहली बार जो भी विद्यार्थी आया है वो अंत तक क्लास को जरूर लेगा। आज हम वो प्रश्न कर रहे हैं जो 2012 से लेकर के 2020 तक किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं, एमपी की प्रतियोगी परीक्षा में। डॉक्टर एच डी शांकलिया ने मध्य प्रदेश के किन स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। तो एच डी शांकलिया के द्वारा एमपी में जो है खुदाई मतलब निरीक्षण किया गया, एक तरीके से देख सकते हैं। तो बताओ भाई किस स्थान पर ये आप लोगों का हुआ है। भाई नागदा कायथा, महेश्वर नावदा टोली, एरण भरहूत, या कसराबाद सांची। तो बहुत सारे विद्यार्थी गलत आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी गलत आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी। चलो तेजस्विनी सही है, राघव गुड नाइट क्यों बोल रहे हो आप लोग, कमेंट के माध्यम से कंफ्यूज हो जाते हो, कोशिश करो आप लोग सही आंसर दें। चलो जय भगवान भोलेनाथ की। चलिएगा, और क्या कर सकते हैं। नहीं धाकड़ जी, नहीं, नावदा टोली, महेश्वर, ये लोकेशन जो आप लोगों की है जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मात्र कह सकते हैं कि छोटी थोड़ी पूरी जगह आप लोगों को मिली गई है ना। ऑप्शन बी जो है आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी इज योर गुड आंसर, वेरी गुड, ऑप्शन बी इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। अच्छा, देश का पहला पुरातत्व पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, देश का पहला पुरातत्व पार्क कहाँ स्थापित किया गया था। तो गलत कर रही हैं आप लोग, प्लीज कमेंट में सही आंसर दिया करो, है ना। हाँ, जैसे कि 70वें में आप लोगों को आंसर देना है, तो बताओ भाई। सभी लोग गलत दे रहे हैं अभी तक, सोनू का सही है, और ये कृष्णवीर है उनका सही है, सुदीप का सही है, प्रदीप, रानी, इन लोगों के सही हैं, और जिनके सही होंगे उनके मैं बता दूंगा। तेजस्विनी आप सही दे रही हैं।
तो पहला पुरातत्व पार्क जो आप लोगों का है वो संग्रामपुर, मोहिनीगढ़, दरिया टोली या जदापुरा। तो बताओ भाई कौन सा आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। क्या बात है, बहुत ही खतरनाक। बोल तो दीजिए, रानी वर्मा दे रहे हैं। आप इतना परेशान क्यों हो जाते हो। नीरज जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका क्लास में। और सबसे पहला और प्यारा प्रश्न कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं। कभी कभी बोल नहीं आता तो कभी खुशी कभी गम भी तो होता है ना। चंद्रशेखर क्यों जा रहे हो, चंद्रशेखर श्रीवास्तव क्या हो गया। चंद्रशेखर श्रीवास्तव क्या हो गया। यहाँ जो आप लोगों का है वो ए आप लोगों का संग्रामपुर आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ए आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को एमसीजी एकेडमी 10 का रेफरल कोड दिल में बसा लेना है, ठीक है। जब भी आप लोग किसी स्पेशल क्लास में जाओगे, कोई नया विद्यार्थी आएगा तो आप लोगों का जो सिलेक्शन इसी के माध्यम से होगा, एमसीजी एकेडमी 10 के माध्यम से। अच्छा, नहीं आते जी क्वेश्चन तो चंद्रशेखर सीखेंगे कैसे। सीखना है ना हमको, इन क्वेश्चनों को बनाओ और आप लोगों को सफलता सुनिश्चित करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 2012 से 2020 तक ये क्वेश्चन आए हुए हैं। समझ रहे हो इस बात को कि कितना बड़ा संग्रह मैं आपको दे रहा हूँ। आप लोग फाइंड आउट करते करते मर जाओगे, मिलेंगे नहीं। समझ रहे हो बात को, मेरे हाथों खजाना लगता है तभी मैं लेके आता हूँ कुछ ना कुछ, है ना। चलो, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी घोषणा पत्र 2005 के अनुसार देश में महिलाओं की औसत उम्र सबसे कम किसकी है। तो बताओ भाई, महिलाओं की औसत उम्र सबसे कम। राघव बोल नहीं आ रहा है, झूठ बोल रहे हो। मासूम क्या हुआ। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद लोकेंद्र भाई। स्वागत है गुर्जर जी, कैसे हो आप। गुर्जर साहब कैसे हैं आप। देखो, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी घोषणा पत्र 2005 के अनुसार महिलाओं की सबसे कम औसत उम्र जो है एमपी में है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश जो है आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। एमपी इज योर गुड एंड गुड एंड गुड आंसर। अच्छा, देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना निम्नलिखित में से किस देश के साथ मांडुदीप में स्थापित किया गया है। तो हम लोगों ने इसको संयुक्त रूप से जो है स्थापित किया है। दक्षिण कोरिया, जापान, चीन या जर्मनी। तो बताओ भाई किसके साथ किया ये टाई अप। सभी का सही है, सावित्री गलत दे रही हो आप, है ना। अच्छा, जर्मनी ध्यान आ रहा है, तो जर्मनी के ध्यान आ रहा है तो फिर आपको भोपाल में एक स्थापित किया गया, उसका नाम बता दो। भोपाल में जर्मनी के साथ टाई अप करके आपने कुछ लगाया है। वेल, नाम ध्यान आ गया। हाँ, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। हम ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं। हाँ, इस कैटली को देख के क्या ध्यान आ रहा है आप लोगों को। कुछ ध्यान आ रहा है किसी को। किसी को कुछ ध्यान आ रहा है तो अपने बात बोलो, फिर मैं बोलूंगा। किसी को कुछ ध्यान आ रहा है क्या। चलो, यहाँ जो आप लोगों का है वो जापान आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। स्कूल की बोतल ध्यान आ रही है, मुझे भी स्कूल का टाइम ध्यान आता है, इसीलिए मैं इसको अपने साथ ही रखता हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश के सबसे कम महिला साक्षरता का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। कहाँ की महिलाएं सबसे कम पढ़ी हुई है ना। भाई, इस बोतल को देख करके मैं एक ही कविता मुझे ध्यान आती है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया जीवन की सबसे मदमस्त खुशी मेरी, है ना। ये मुझे ध्यान आता है बार बार। अच्छा, चंद्रशेखर ये गलत आंसर दे रहे हो आप। चंद्रशेखर, देखो, खुश रहना तो अपनी कला है और ये मैंने बहुत अभी रिसेंट में सीखा है। पहले मैं बहुत उदास रहता था, फिर मैंने एक दिन अभी मैंने अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया है एमसीजी एकेडमी। तो एमसीजी एकेडमी पर मैंने एक कविता डाली है, मनोज कुमार शर्मा जी की। कविता नहीं है वो, 5 घंटे की पूरी कहानी है। उसको यदि आपको टाइम मिले तो सुनना। 12वीं में फेल थे और मुरैना के रहने वाले मनोज कुमार शर्मा आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने, है ना। तो फाइनली उनके मतलब जीवन में हुए संघर्षों से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला। उससे पहले मैं एस दिव्य कीर्ति सर की क्लासेस में भी देख चुका हूँ। तो मुझे फाइनली समझ में आया कि खुश रहो, बस सब हो जाता है। खुश रहो, टेंशन को दबा के रखो, है ना। क्योंकि इस मुस्कान के पीछे जो कांटों भरा बिस्तर है ना, वो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ। आप लोग तो सिर्फ यहाँ पर फोकस करो, यहाँ पर, ठीक है। चलो, कांटों भरे बिस्तर को उस दिन जरूर दिखाऊंगा जिस दिन फाइनल हो जाएगा सब कुछ। चलो, यहाँ पर सबसे कम महिला साक्षरता जो आप लोगों की है वो अलीराजपुर में आप लोगों का रहेगा। अलीराजपुर आप लोगों का राइट आंसर, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अच्छा, सबसे कम महिला साक्षरता आप लोगों की अलीराजपुर में है। चलो, अच्छी बात है। सबसे कम महिलाएं आप लोगों की अलीराजपुर की पढ़ी लिखी है। सबसे ज्यादा कहाँ की पढ़ी लिखी है।
कहाँ की महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं? एमपी का कौन सा जिला है? एमपी का कौन सा जिला है जहाँ की लड़कियां बहुत तेज होती हैं? भोपाल वाले कहाँ है भाई, भोपाल वाले? चलो, अगला प्रश्न आप लोगों का है, पारधी जनजाति निम्नलिखित में से किस जिले की निवासी है? पारधी जनजाति जो आप लोगों की होती है वो किस जिले में निवास करती है? भोपाल, रायसेन, सीहोर। मीन्स ये आप लोगों का पर्टिकुलर एक लोकेशन को बोल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सब कुछ आप लोगों का एक ही संभाग का है ना, यानी कि संभागगत रूप से पूछ लेता तो ठीक ही हो जाता। ये प्रश्न तो वैसे फ्री में नंबर देगा आपको। अमित चौहान, वेरी गुड अमित भाई, 0.8 सेकंड की टाइमिंग, आप सोच नहीं सकते कितना जल्दी आंसर दिया है आपने ना। ऋतु, वेरी गुड। आरोही, वेरी वेरी गुड। राहुल भाई कैसे हैं आप? राहुल राज, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। और स्पेशल क्लास में रेगुलर आइएगा। रेगुलर मॉर्निंग में 9 बजे क्लास होती है, बहुत ही शानदार तरीके से। मॉर्निंग की क्लास में क्या हो रहा है, मॉर्निंग की क्लास में आई थिंक चल रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर सेट, ठीक है। इसमें चलेंगे 2012 से 2020 तक के क्वेश्चन पेपर, हम अलग तरीके से करवाते हैं अपना। अच्छा, विश्वनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? विश्वनाथ का मंदिर बताओ कहाँ स्थित है, विश्वनाथ का मंदिर बताओ। ये क्लास 3 दिन तक चलेगी, 30 तारीख तक, ठीक है, रात्रि की क्लास। और यदि अच्छी लगी तो मैं कंटिन्यू रखूंगा इस क्लास को भी, ठीक है। बताओ भाई, विश्वनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? वेरी गुड। जबलपुर में, खजुराहो में, विदिशा में या सांची में? भैया ये कितना फेमस है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार, मजे आ गए आज तो। अच्छा ये बताओ, नए नए विद्यार्थी कौन है जो पहली बार क्लास में है? ऐसे कौन कौन से हैं जो पहली बार क्लास में है? कोई है? कोई है जो मुझे पहली बार देख रहा है? कोई है जो मुझे पहली बार देख रहा है? कैसा लगा फिर, कैसा लगा? रावत जी, रेगुलर आना। चलो, यहाँ जो आप लोगों का है वो आप लोगों का खजुराहो आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, खजुराहो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मध्य प्रदेश में तकनीकी परिसर की स्थापना किस जिले में की गई है? तकनीकी परिसर, यू नो, भोपाल, कटनी, दतिया और उमरिया। तो भैया तकनीकी परिसर की स्थापना किस जिले में की गई है? क्या बात है, भेल की ध्यान आ रही है आप लोगों को, भेल की ध्यान आ रही है ना, भेल ध्यान आ रही है आप लोगों को, है ना। अच्छा, किसकी सहायता से, किस देश की सहायता से अपन ने स्थापित की थी इसको? किस देश की सहायता ली थी इसको स्थापित करने में? तकनीकी परिसर की स्थापना जो वेल, इसमें आप लोगों का हारा है। वैसे इसमें आप लोग ब्रिटेन की सहायता ले सकते हैं, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, भोपाल इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। अच्छा, भोपाल का दूसरा नाम क्या है? भोपाल के तो बहुत सारे नाम है। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, झीलों का शहर किसे कहते हैं? झीलों का शहर किसे कहते हैं? अच्छा, भोपाल में एक मस्जिद है तो बहुत फेमस है, उस मस्जिद का नाम ही बता दो यार। उस मस्जिद का नाम ही बता दो, बहुत ज्यादा फेमस है। ताजुल मस्जिद है बाबा, ताजुल मस्जिद है ना, ताजुल मस्जिद। वेरी गुड, बहुत अच्छी है। कोई गया है? जय हो सोमेश भाई, कैसे हो? चलो, बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित आप लोगों की है? नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती। ऐसे प्रश्न यदि एग्जाम में आ जाए ना तो आप लोग फोड़ दोगे उसको, है ना। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, बाण सागर परियोजना बताओ। और बाण सागर परियोजना को तो शायद मैं 2 से 3 बार बता चुका हूँ अपनी मॉर्निंग वाली क्लास में। राघव, क्या हो गया, बार बार क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छा, सोने के बाण, सोने के बाण, ये सोने के बाण राज है क्या ये? राजेश रावत नाम से राज है क्या ये, है ना। ये सोन जो आप लोगों का है, जो राम भगवान थे उनके बाण किसके थे? सोने के थे ना। इस तरीके से आप लोग याद करो तो सोन नदी और बाण सागर परियोजना, सोने के बाण, ठीक है। सी इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा, है ना। हाँ, वेरी गुड। मध्य प्रदेश में कहां पर गरुड़ स्तंभ है? गरुड़ स्तंभ कहां पर है? भोपाल में, चित्रकूट में, विदिशा में, शिवपुरी में? ट्रिक है याद करने का, सोने के बाण। चलिएगा, ये तो सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में गरुड़ स्तंभ कहाँ है। अब इसको ना जानोगे तो रहोगे कहाँ। हमारे राघव को परेशानी है, पता नहीं बार बार बाय बोल देते हैं, बस क्वेश्चन कुछ पूछ नहीं रहे हैं, डाउट कुछ है नहीं। राघव, क्या इशू है, परेशानी तो बताओ, तब तो हम आपको सॉल्यूशन करेंगे। बताइए क्या हुआ। देखो, यहाँ जो मध्य प्रदेश का पहला नहीं, ओनली गरुड़ स्तंभ पूछा गया है, तो मध्य प्रदेश में फेमस लोकेशन
अच्छा, घर पे भी बना लो, तब विदिशा आप लोग का राइट आंसर रहेगा, है ना। नींद नहीं आती पढ़ने वाले बच्चों को, और हमारी क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं। चलो एक जोक देते हैं, अभी देंगे फिर आपकी नींद उड़ जाएगी। अच्छा, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल एमपी की कौन सी है? एमपी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल गेहूं, चावल, सोयाबीन और दलहन। कल से अपन एक और ट्विस्ट लाने वाले हैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, पता है क्या? कल से अपना क्वेश्चन आएगा ना, तो जो केबीसी में ट्यून चलती है ना, वो ट्यूनिंग चलेगी। अच्छी रहेगी कि नहीं, आप लोग अपना सजेशन दो। जैसे क्वेश्चन आएगा ना, तो उसी तरीके की ट्यूनिंग चलेगी। तो आप लोग बताओ वो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं इस विषय में काम कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग बताओ अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी। मतलब एकदम क्लास का माहौल ही चेंज हो जाएगा, मजा आएगा ना। चलो ठीक है, तो फिर मैं इस पर काम करता हूँ, है ना। मजा आ जाएगा वाकई में। देखो फिर कल मैं कोशिश करूंगा, वो केबीसी वाली ट्यूनिंग रहती है ना, आ गया अगला क्वेश्चन 1 नंबर का, 1 करोड़ रुपए का नहीं है। ऐसा लगेगा केबीसी खेल रहे हो, है ना। चलो, सोयाबीन इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, और सोयाबीन के कारण ही एमपी को सोया स्टेट भी कहते हैं, है ना। सोया स्टेट भी कहते हैं कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? एमपी में सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड और निमाड़। तो भैया बिल्कुल सा आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सा आसान। सरोज और सोमेश गलत आंसर दे रहे हैं, सरोज और सोमेश गलत आंसर दे रहे हैं। चंद्रशेखर भी गलत दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं। और ये ऋतिक गलत दे रहे हैं। और ये कौन थी, ममता गलत दे रही है। कुलदीप गलत हैं। रुचि गलत हैं। चलो मैं पोल दे देता हूँ। अंजलि शर्मा जी पहली बार आई हैं क्या? अंजलि जी बहुत दिनों में आई हैं शायद। पहली बार आई हैं कि पहली बार मतलब बहुत दिनों में आई हैं? वेरी गुड, काली मिट्टी। अच्छा, एमपी में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पहली बार ही आई है, तो शर्मा जी रेगुलर आना, है ना। हम चाहते हैं कि आप हमारी क्लास में रेगुलर आए, ऊपर व्हाट्सएप से जुड़ जाएं, नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलेगा। और हमारी क्लास में अच्छे अच्छों की थकावट भी दूर हो जाती है, पता है क्यों? क्योंकि वो खुश रहते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी ही पाई जाती है। एमसीजी से जुड़ी हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, निम्नलिखित जिला समूह में कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र की अंतर्गत आता है? तो कौन सा जिला समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अब क्वेश्चन टफ हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइट हो जाना अंदर से, है ना। क्वेश्चन टफ हो रहे हैं आप लोगों के, है ना। भैया निम्न वर्षा वाले क्षेत्र हम ही रहते हैं, सूखे वाले इलाके में, है ना। चलो बताओ। भले ही कितना भी सूखा पड़े, इस इलाके में कभी कट्टों की कमी नहीं आएगी। कट्टे समझते हो? कट्टे, कट्टे कट्टे। कितना भी सूखा पड़े, इस इलाके में कभी कट्टे की कमी नहीं आएगी। अच्छा, एक मैंने अभी सुना था, मैंने अभी जो पूरा डिटेल सुन रहा था, मैंने आपको मनोज कुमार शर्मा जी का बताया। तो उसमें एक डायलॉग आता है कि हमको नहीं पता था कि भिंड मुरैना के कट्टे बिना आवाज के इतनी दूर तक मतलब अपना भय खौफ रखते हैं। व्हाट इज कट्टा? कट्टा इज अ पिस्टल टाइप से। कट्टा नहीं जानते आप लोग? चलो कोई बात नहीं, आप बेचारे सीधे सच्चे इंसान है ना। चलो, भिंड मुरैना ग्वालियर इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। इंदौर संभाग में पूर्वी निमाड़ को क्या कहते हैं? इंदौर संभाग में पूर्वी निमाड़ को क्या कहते हैं? बताओ भाई, पूर्वी निमाड़ को धार, खंडवा और तराना और झाबुआ। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न हो गया। इंदौर संभाग में पूर्वी निमाड़ को क्या कहते हैं? बता दीजिए क्या कहते हैं, अब तो बहुत टाइम हो गया। वेरी गुड। अच्छा, पश्चिमी निमाड़ को क्या कहते हैं? यही और बता दो फिर, घर की बात है ये तो। पूर्वी निमाड़ को खंडवा कह दिया, तो पश्चिमी निमाड़ को क्या कहोगे? वेरी गुड। बच्चे पढ़ने लगे हैं, जो भी हो, खरगोन कहते हैं, और पूर्वी निमाड़ को आप लोग खंडवा कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें आप लोगों का राइट आंसर है। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट प्लीज। चलो, मध्य प्रदेश के ऊर्जा संबंधी तथ्यों में कौन सा कथन असत्य है? तो बताओ भाई, कौन सा कथन आप लोगों का असत्य है? मध्य प्रदेश में राज्य में सर्वाधिक पवन चक्कियां इंदौर में है भैया। खरगोन जिले को हाइड्रेम पंप जो है सर्वाधिक लोकप्रिय है। सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति विंध्याचल ताप केंद्र से होती है। सभी के सभी आप लोगों के कथन सत्य है, तो बताओ कौन सा कथन असत्य है?
तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से मुझे नहीं लग रहा आप लोग बच पाओगे, है ना। मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग बच पाओगे। मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग बच पाओगे। बचेंगे? तो बताओ भाई, सबसे अधिक पवन चक्कियां एमपी में कहां पर हैं? सबसे अधिक पवन चक्कियां एमपी में देवास है, कहीं भी ठोक देते हो। चलो, यहाँ जो आप लोगों का है वो पोल्स के अकॉर्डिंग जो है सी आंसर होना चाहिए था वैसे, लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियां जो आप लोगों की हैं वो आप लोगों का देवास है, इंदौर आप लोगों का गलत है। चलो, ग्वालियर स्थित एशिया के प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम आप लोग बताओ। शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, इतने से तो काम हो गया होगा, है ना। मैंने इसके बारे में शायद आपको बताया भी है, बहुत ही बिंदास कॉलेज है। एक बार आप लोगों ने यदि इसको घूम लिया ना तो मजा आ जाएगा। और इसका मतलब मैंने किया है, 4 दिन का इसका कैंप किया है। मेरे से बड़े बड़े, मेरी हाइट है 6 फुट 2 इंच। मैं बहुत हाइटेड हूँ, देखा नहीं है आप लोगों ने, 6 फुट 2 इंच का हूं मैं। तो वो बंदे उसमें 7-7 फीट के, उन लोगों को हम ऐसे देखते हैं। रनर थे कोई, हाँ, एलएनआईपी जो आप लोगों का है। एलएनआईपी स्टेशन रोड पर ग्वालियर में आप लोगों का है, फिजिकल कॉलेज, बहुत ही शानदार, है ना। 5 दिन का हमारा इसमें कैंप था। मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादक जिले कौन सा है? मैग्नीज उत्पादक जिले, आई थिंक सुबह मॉर्निंग में मैंने इसको कुछ गलत करवा दिया था, तो उसके लिए मैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोग सही दे रहे हैं। इसको तो आसान प्रश्न है, आसान प्रश्न को तो आप लपक लेते हो बिल्कुल, है ना? नंदनी, इसको क्यों गलत कर रही हो? नंदनी और चंद्रशेखर गलत क्यों कर रहे हो? नंदनी और चंद्रशेखर गलत क्यों कर रहे हो? एक बार टेलीग्राम को चेक करके आना, मासूम। मासूम, टेलीग्राम को चेक करके आना। कोई क्विज तो नहीं कर रहा है वहां पर? क्विज कर रहा हो तो स्टॉप करो, अपनी लिंक वहां पर फिर से पेस्ट कर देना और पिन भी कर देना, ठीक है। वेरी गुड। यहाँ जो आप लोगों का है वो मैग्नीज उत्पादक जिले आप लोगों के बालाघाट, छिंदवाड़ा, और आप लोगों का राइट आंसर आएगा बालाघाट और छिंदवाड़ा। एक बार रैंक दिखा दें भाई, दिल में लगी रहती है, घर वालों को दिखाना पड़ता है, देखो पापा हम पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हम पढ़ते बहुत ज्यादा है ना। हाँ, ऐसे नहीं लगा सकते आप हम पर कलंक, है ना। देखो देखो, तेजस्विनी बोलेगी 31 नंबर आए हैं, देखो पापा, है ना। सावित्री सेकंड टॉपर है, मोहन थर्ड टॉपर है, स्टार्क फोर्थ है, रुचि राजन फिफ्थ है। टॉप 5 स्टूडेंट, एकदम मजे बांधोगे आप लोग, है ना। देखो पापा, हम टॉप 5 में है ना। मासूम फिर से रिजॉइन, मासूम ने दूसरी आईडी बना ली, समझ गए मासूम हम आपको, है ना। चलो, मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है, किसको कहा जाता है मध्य प्रदेश का सोमनाथ? तो मध्य प्रदेश का सोमनाथ बताओ किसे कहते हैं? सभी लोग बताओ, मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहते हैं? तो भैया, मंदसौर को, ओमकारेश्वर को, भोजपुर को, या उज्जैन को? तो भैया जो रुचि हैं गलत दे रही हैं, रुचि हैं जो गलत दे रही हैं। छोटू, आप भी गलत दे रहे हो। ओ, गलत दे रहे हो, गलत दे रहे हो, आप लोग गलत दे रहे हो। कविता, कविता नामदेव, योगेश खरे और रानी वर्मा। देखो, कविता तो हमारी रेगुलर स्टूडेंट है कि नहीं मुझे ध्यान नहीं है, योगेश हमारे रेगुलर स्टूडेंट थे। और रानी आई थिंक अभी आई है। रानी पहली बार क्लास में आई हो ना? रानी वर्मा पहली बार आई हो? कविता जी आप भी बता दो, पहली बार आई हो क्या? देखो, भोजपुर को याद कर लेना। एमपी का सोमनाथ जो आप लोगों का है वो किसको कहा जाता है? भोजपुर को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें आप लोगों का उत्तर बढ़िया रहेगा। गुड इवनिंग, योग का नगमा है, होठों की निशानी है। चलो, इसका बताओ भाई, इसमें आप लोग कौन सा राइट आंसर रहेगा? मध्य प्रदेश में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य, तो ये तो आप लोगों ने बता दिया था ना, एमपी। एमपी बता दिया था। थैंक यू रानी जी। वैसे मैं गाने का शौकीन नहीं हूँ, वो तो आ जाता है कभी भी, है ना। हाल ही में नए नए शौक आ रहे हैं, अब वो शौक पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, बताऊंगा कभी, है ना। ओमकारेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? ओमकारेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है ये बताओ। सिद्धनाथ, शंकराचार्य, महादेव, या सभी के लिए? भैया, ओमकारेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है तो सोच के जवाब दो। ओमकारेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? 35 वाले का आप लोग आंसर दीजिए। वेरी गुड। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो वैसे
शंकराचार्य मंदिर भी वहां पर है, सिद्धनाथ भी लोकेटेड है, तो आई थिंक बेटर रहेगा कि आप लोग एक अच्छे से उत्तर को चुने, है ना। अच्छा, गाना गाना ये वाला था, एक रहने दो। चलो, यहाँ जो आप लोगों का ओमकारेश्वर है, किस लिए प्रसिद्ध है? ओमकारेश्वर आप लोगों के लिए सभी चीजों के लिए प्रसिद्ध है, और स्पेशली फेमस ओमकारेश्वर महादेव मंदिर के लिए। लेकिन फेमस देखा जाए तो यहाँ पर सिद्धनाथ बाबा, शंकराचार्य की गुफाएं, सब आप लोगों के लिए। हाँ, एक प्यार का नगमा है, होठों की निशानी है, बस, ठीक है। ओके। चलो, गोविंद बल्लभ पंत सागर आधा उत्तर प्रदेश एवं आधा मध्य प्रदेश में बना है। मध्य प्रदेश के किस जिले में आप लोगों का बना हुआ है? पहले तो आप लोग को आधा उत्तर प्रदेश और आधा मध्य प्रदेश लगा हुआ है, तो आधा क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो गया। अब आपको ऐसा जिला ढूंढना है जो आधा यूपी को टच करता हो, आधा एमपी को, काम बन गया। बताओ भाई, कौन सा है आप लोगों का? सीधी, सतना, डिंडोरी या अनूपपुर? गलती मत करना, मैप तो याद होना चाहिए। अनूपपुर? चंद्रशेखर, क्या कर रहे हो? अनूपपुर कहाँ है और कहाँ, मतलब, हे भगवान, उठा लो मुझे, उठा लो मुझे। ऐसे थोड़ी ना चलेगा, ममता, गलत कर रही हूँ। चलो, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो आप लोगों का है, क्या बात है मासूम, ये कौन सी फोटो लगा दी? चलो, ये भी अच्छी है। यहाँ जो आप लोगों के लिए है वो किस जिले में है आप लोगों का? सीधी जिले में आप लोगों का राइट आंसर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर की लोकेशन जो आप लोग की है वो एमपी का सीधी जिला है, और सीधा साधा आप लोगों का जिला है। ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर है। अच्छा, चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले से है? चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले से है, किस पहाड़ी से है, ये जरूर बता देना। किस पहाड़ी से, ये क्वेश्चन बहुत बनता है। किस पहाड़ी से, ये बहुत क्वेश्चन बनता है ना। चलो, चंबल नदी, चंबल नदी, चंबल नदी जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, मऊ जाना पाव पहाड़ी। क्या बात है रानी, फुल डिटेल लिख दिया, पूरी जन्म का था, पढ़ो लो मास्टर। वेरी गुड। चलो, कोई बात नहीं, मैं इस बात से सहमत हूं कि चंद्रशेखर अभी न्यू विद्यार्थी हैं। चंद्रशेखर जी से मेरा निवेदन है कि प्रतिदिन आप क्लास में आए, और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आज नहीं कल, मीन्स कहने का आप 10 दिन बाद अपनी अपने आप में इंप्रूवमेंट महसूस करोगे, ये मेरा वादा है आपसे। आप एक बार क्लास को लेकर के तो देखिए, मैं अपने विद्यार्थियों को जो चीज कमिटमेंट कर दिया ना, वो कभी पीछे नहीं हटता हूं। जो राजधानी राजधानी ओफो, अनअकैडमी पे मैं चेक करता हूँ। एक प्यार का नगमा है होठों की। अब ठीक है ना? अब ठीक आ रहा है सब कुछ, अब क्लियर है? देखो, वॉइस चेक करना है, तो वॉइस चेक करने के लिए मैं अभी एक गाना गाता हूँ आप लोगों को, फिर आप लोग बताना कि सर वॉइस ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है ना। ऐसे ही तो बता पाओगे आप लोग। अब ठीक है ना सब कुछ? प्लीज यार, आप गलत मत करना। अब आई थिंक ठीक है सब कुछ, है ना? अब गजब है सब कुछ। क्या कहते हो, सब कुछ ओके? चले ना? चले? चलो। सर, डरा क्यों रहे हो? नेट खत्म हो गया? भाई, मेरा नेट खत्म नहीं हुआ, अपने पास तो वाईफाई लगा हुआ है, तो अपने नेट में कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, चंबल नदी का उद्गम स्थल आपको बताना था, तो इंदौर इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। मऊ जाना पाव से आप लोगों की निकलती है, आई थिंक इसका पोल आप लोगों को नहीं दिया गया। निम्नलिखित में से खानदेश की राजधानी कौन सी थी? ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछना था मुझे, और ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था, है ना। हरिओम क्या पूछ रहे हो? हरिओम क्या पूछ रहे हो? नंदनी गलत दे रही हैं आंसर। हरिओम, अपना आंसर दोबारा पूछो। हरिओम, अपना प्रश्न द्वारा पूछो। क्या है अपना प्रश्न? क्या है अपना प्रश्न? वेरी गुड। यहाँ जो आप लोगों का था खानदेश की राजधानी, भाई खानदेश की राजधानी आप लोगों की बुरहानपुर थी। कौन थी? कौन सी थी? बुरहानपुर इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज योर गुड आंसर। अच्छा, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत के उत्तर तथा दक्षिण भागों के बीच विभाजक रेखा का काम करती है? भारत के उत्तरी भाग और दक्षिणी भागों के बीच में विभाजक रेखा का काम कौन सी नदी करती है? नहीं हरिओम, ऐसा कुछ नहीं होगा, इतना मत डरो। हरिओम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नर्मदा, बेतवा, वैनगंगा या चंबल? तो भारत की कौन सी नदी है जो उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत को अलग अलग करती है?
बता दो, डर क्यों रहे हो? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली एक ऐसी नदी जो कि भारत को दो भागों में विभाजित करती है। डरना नहीं, ठीक है? मैंने बोला मैं अभी आप ही के पास हूँ। डरना नहीं है, मैं आप ही। ये आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी आप लोगों की है, वो आप लोगों को भारत को उत्तर और दक्षिण भागों में आप लोगों को आप विभाजित करती है। अच्छा, ये एक नया अपडेट है कि नर्मदा को जीवित नदी का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो ये नई नई चीजों को आप लोग लेकर के रखना, ठीक है? अपने रहम रहम बरसा, भाई रहम बरसा, बाबा रहम बरसा, है ना? मास्टर और काला दिखने लगा। अच्छा, ये क्वेश्चन रह चुका था। सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन आप लोगों का रह चुका था। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? धूपगढ़ की ऊंचाई बताओ। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़ की ऊंचाई आप लोग बताओ कितनी होगी? देखो विद्यार्थी, अच्छा हूँ अब ये जो आप लोगों का श्रेणी में, वेरी गुड, 1350 मीटर। मिनट प्लीज, आप लोग कुछ नहीं करना, प्लीज जाना नहीं, प्लीज जाना नहीं, प्लीज जाना नहीं। मैं एक बार यार, कोई जाना नहीं। खत्म हो जाता है तो रुक जाओ, आ रही है। एकेडमी की ओर भाई ओके मासूम।
कौन है? कौन कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले घनत्व वाले चलो टीम से कनेक्शन हो गया है। टीम से कनेक्शन हो चुका है मेरा। अब भी वो लोग सही कर देंगे। अब भी वो लोग चलिए बताओ। चलो 3 वाले में आप लोग चलिए यहाँ जो आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, ये आप लोगों का पहला राइट आंसर होगा। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर है? रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ है? अब आ रही है आवाज की नहीं आ रही है? अभी आ रही है आवाज? अब आने लगी आवाज? अब क्लियर है सब कुछ? अभी क्लियर है ना? ओके, ओके, ओके। सुखी सांस लो, पानी पी लो पहले, है ना? बहुत टाइम हमने पूरे के पूरे स्टूडेंट गवा दिए। जो स्टूडेंट मेरे रियल स्टूडेंट हैं, जो मुझे हर कंडीशन में मेरे साथ रहते हैं, वही स्टूडेंट बचे हुए हैं बस मेरे साथ अब। अब पीछे की आवाज आ रही है? अब नहीं आएगी। चलो, रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताओ। रानी दुर्गावती संग्रहालय आप लोगों का कहाँ पर स्थित है? अब हम लोग आसानी से क्लास अपनी कर पाएंगे। हा हा हा, खुश रहा करो। अरे मैं यही तो कहता हूँ, खुश रहा करो, और क्या। अब कहने का तरीका अलग है, मैं राक्षस स्टाइल में भी कह देता हूँ, हा हा हा। चलो, सो रानी दुर्गावती संग्रहालय जो आप लोगों का है वो जबलपुर में लोकेटेड है। ऑप्शन डी आप लोगों का कितना सुंदर आंसर है ना? चलो,
मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए फिर से हो गया इशू। अब गुड नाइट, गुड नाइट, गुड